मरियम ने जो है वो भी अभी ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। पंजाब में बिजली की कीमत में बड़े रिलीफ का ऐलान। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अगस्त और सितंबर में रिलीफ का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने कहा कि 500 यूनिट तक वाले सार्फिन को फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत फी यूनिट 14 रुपए कमी करके 45 अरब का रिलीफ देगी। मजीद रिलीफ के लिए मुतवस्सित तबके को सोलर पैनल दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रुपए रखे। नवाज शरीफ ने फी यूनिट 14 रुपए कम करने पर मरियम नवाज को शाबाश दी। कहा 14 रुपए फी यूनिट कमी से लोगों को सुख मिलेगा। सोलर पैनल से बिजली के बिलों में मजीद कमी होगी। शहबाज शरीफ सोलर पैनल मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए ताउन करें, बाकी सूबे भी अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करें। शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को अरबों रुपए का रिलीफ दिया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुसलसल कह रहा हूं कि महंगाई कम करें। महंगाई की वजह से आवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। आवाम की तकालीफ को महसूस कर रहा हूँ। ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये महंगाई बानी PTI के दौर से शुरू हुई। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को दोबारा लाने वाले चेहरे कौन हैं, उन्हें पहचाने। वही हैं जो आज जेल में बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 2017 में महंगाई का नामो निशान नहीं था। बिजली के बिल इंतहाई कम थे। तब गरीब को 1600 और आज 18,000 का बिल आता है। अगर तब हमें साजिश करके ना निकाला जाता तो आज हम मुआशरत ताकत होते। कोई जवाब दे, साजिश करने वाले चेहरे कौन थे? बानी PTI किस तरह इक़्तिदार में आए? जिन्होंने मुल्क की सूरत हाल को खराब किया, उनका मुहासबा होना चाहिए। चंद जजों ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला। आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? जिन जजेस ने मुझे निकाला उनको कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने मुझे निकाल कर मुल्क के साथ ज्यादती और बहुत बड़ा जुर्म किया। हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। हुकूमत की इदाराजाती इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ को कम करना और आवाम को फ्राहम की जा रही सर्विसेज में बेहतरी लाना है। ऐसे इदारे जिन्होंने पब्लिक सर्विस के हवाले से कोई खातिर-ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई और कौमी खजाने पर बोझ है, उनको या तो फौरी खत्म किया जाएगा या फिर इनकी फौरी निजकारी के लिए इकदाम उठाए जाएं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म की स्मीडा को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के तहत लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती ढांचे का हुजम और अखराजात में कमी पर इजलास में गुफ्तगू। इजलास में वफाकी वज़ीर खजाना की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने तजावीज़ पेश की। 1,50,000 के करीब खाली आसामियां खत्म करने की सिफारिश। सफाई जेनिटोरियल सर्विसेज को आउटसोर्स करने की सिफारिश, जिसके नतीजे में ग्रेड 1 से 16 तक की मुतादिद आसामियां बतदरीज खत्म हो जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। इनफरादी मुकाबला और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर भी तारीफ की। अरशद नदीम के अज़्म, लगन और बेहतरीन नताइज के हुसूल की कोशिशों को सराहा। कहा ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और अज़्म से ही हासिल हो सकती है। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबियों को मुल्क के लिए काबिल फख्र करार दिया। अरशद नदीम अपनी कामयाबी पर पूरी कौम के लिए बाइस फख्र हैं। नौजवान और खिलाड़ियों का मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए कोशिशों में ताउन रखा जाए। मुल्क की खुशहाली के लिए नौजवानों की शमूलियत इंतहाई अहमियत रखती है। अरशद नदीम ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कौमी हीरो अरशद नदीम ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों ने आगे बढ़ने की बहुत सलाहियत मौजूद है। चैलेंजेस पर मेहनत और मस्बत सोच पर काबू पाकर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। GHQ में मुनक़िदा तकरीब में 1984 की हॉकी टीम के खिलाड़ी भी शरीक हुए। कौमी क्रिकेट टीम, स्ट्रीट फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों, आर्मी पोलो टीम, नाबीना अफराद की क्रिकेट टीम, विमेन गोल्ड गोपाल टीम के खिलाड़ी भी शरीक हुए। ISPR।
फैज हमीद की गिरफ्तारी मोजज़ा है, इस पर हैरान हूँ। पहली मर्तबा इस तरह चीजें हुई। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका अख्ताम हुआ। धरनों और गंदी सियासत के नतीजे में दुनिया की 24वीं मईशत 47वें नंबर पर आ गई। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का रद्द-ए-अमल कहा, मैं भी जनरल फैज के मुतासरीन में शामिल हूँ। उन्होंने अक्टूबर में मुझसे माफी मांगी थी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तामीरात और मवासलात शकील खान ओहदे से मुस्ताफी। कहते हैं इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सूबे के करप्शन के सरगना हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। वज़ीर आला ने बानी PTI के उसूलों को अपने पाँव तले रोंद दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, बानी PTI की बनाई गई कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को डिनोटिफाई किया। गवर्नर KP ने शकील खान को डी-नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI में जो भी करप्शन के खिलाफ बात करता है उसका यही हाल होता है। करप्शन सूबाई हुकूमत का मिशन और मकसद है, इसमें रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। करप्शन पर चार्जशीट वज़ीर आला हैं। मुस्ताफी उनको होना था मगर उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। इख्तलाफात के बायस शकील खान को काबीना से हटाने का फैसला किया गया। साबिक सूबाई वजीर को डी-नोटिफाई करने का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तामीरात और मवासलात शकील खान के इस्तीफे पर PTI में हलचल। साबिक सूबाई वजीर और रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान शकील खान के हक में मैदान में आ गए। कहा, शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक उन जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा। जेल में बानी PTI के पूछने पर शकील खान ने काबीना में करप्शन की निशानदही की थी। आतिफ खान का शकील खान के खिलाफ साजिश करने वाले किरदारों को बेनकाब करने का ऐलान। MNA जुनैद अकबर भी शकील खान के हक में बोल पड़े। कहा, शकील खान इंतहाई ईमानदार है। 10 साल वजीर रहने के बावजूद भी उनके पास अपनी गाड़ी तक नहीं। ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये उन शोहदाओं की फैमिली के लिए है जिनके मुजस्मे 9 मई को जलाए गए। आपको नजर आया कि पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की मैशत को कमजोर किया गया, वो सोशल मीडिया टेररिज्म के थ्रू। तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सबसे बड़ा जो एक नैरेटिव, वो करप्शन का नैरेटिव था। वो था क्या? उनका था कि हम इस मुल्क में करप्शन ख़त्म करने आए हैं। लेकिन आज उनके अपने वजीर ने इस्तीफ़ा दिया, शकील खान ने। ये इनकी अपनी विकटें गिरने शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ वाले करप्शन खत्म करने का कहते थे, इनके अपने वजीर ने इस्तीफा दे दिया। शकील खान ने कहा कि वज़ीर आला KP करप्ट हैं। PTI ने मुल्क को दिवालिया करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। PTI की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गईं। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें की जा रही हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है। इंटरनेट सर्विसेज फिर से तातुल का शिकार। सोशल मीडिया ऐप्स में पैगामात भेजने में दुश्वारी। ऑडियो मैसेजेस के बाद अब टेक्स्ट मैसेज भेजने में भी मसाइल। सार्फिन परेशान। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन का फायरवॉल की तनसीब पर खदशात का इजहार। पाशा ने वफाकी हुकूमत से फायरवॉल की तनसीब पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। कहा, फायरवॉल की तनसीब से कबल IT इंडस्ट्री से मुशावरत की जाए। इंटरनेट बंदिश से इंडस्ट्री को $300 मिलियन का नुकसान हुआ। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट से तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत करे। तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ये अवामी मफाद की दरख्वास्त है, इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। अदालत के रिमार्क्स, इंटरनेट की बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट फाइल करने की मोहलत दी जाए। वकील वफाकी हुकूमत की इस्तदा।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई ने 190 पाउंड रेफरेंस बंद करने के नैब के फैसले का रिकॉर्ड फ्राहम करने की दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की कार्रवाई रोकने की मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर कर दी। बानी पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट के 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं। हालिया गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ साफ है, कयास आराइयां ना की जाएं। बानी पीटीआई 27 साल से रूल ऑफ लॉ के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ 200 से ज्यादा सियासी केसेस बनाए गए। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। चीफ जस्टिस ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जिसका इस केस से ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट का उसूल है जिस केस का नुमाइंदा ना हो इस केस के बारे में ऑब्जर्वेशन नहीं दी जा सकती। इस हवाले से हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमाद अजहर का इस्तीफा कबूल नहीं किया। पीटीआई कोर कमेटी ने भी हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। पीटीआई मीडिया डिवीजन पर छापे के दौरान रऊफ हसन के गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित के सबूत सामने आ गए। पीटीआई कारकुनान के मोबाइल फोन फ्रांसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ। रऊफ हसन और बैन अवी जरीदे के सहाफ़ी रायन ग्राहम व्हाट्सएप के जरिए राबतों में थे। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ आर्टिकल्स भी इन राबतों के दौरान लिखे गए। रऊफ हसन और रायन का बाकायदा राब्ता जनवरी 2024 में हुआ। रायन ग्राहम ने साइफर को बुनियाद बनाकर आर्टिकल में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था। फौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इससे मुतालिक रिपोर्ट से आगाह है तर्जुमान पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान अमेरिका की मजबूत शराकत दारी है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। इलाकाई सलामती और मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका की फौजी क़यादत में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होती रहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने अजहर मशवानी के दोनों भाइयों की बाजियाबी के लिए फ्रीकैन को एक और मौका दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक वजारत दिफा की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई, ना ही ज्वाइंट सेक्रेटरी ने गुजारिशात अदालत के सामने रखी। रियासत को समझना चाहिए कि हब्स बेजा की दरख्वास्तें मदद की अपील होती हैं।